हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल बीआरसी बिलासपुर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज आपको हम मिलवाते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के ज़िला पीटीआई बेसिक एजुकेशन से श्री सलीम मियाँ। आइए उनसे कुछ गुफ्तगू करते, कुछ बात करते हैं गेम्स के बारे में और बेसिक एजुकेशन के बारे में कि इस वक्त बेसिक एजुकेशन में क्या प्रतिक्रियाएँ चल रही हैं गेम से रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आफाक साहब कि आपका ये एक सराहनीय कदम है जो आप प्रत्येक बेसिक शिक्षा विभाग की प्रत्येक जानकारी को इस पटल पर लाकर तमाम लोगों को इसको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। इसमें वो तमाम जानकारियाँ विभाग से संबंधित हैं वो जन जन तक पहुँचेंगी। उससे मैं समझता हूँ हमारे बच्चों को और अध्यापकों को फ़ायदा ही होगा और ये आपका सराहनीय प्रयास है, इसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ। सर, जैसा कि अभी हमारा स्कूल खुल ही चुके हैं लगभग, और इसमें लगातार बच्चों की अब जो उपस्थिति है वो लगभग बढ़ेगी। तो सर, गेम्स के लिए क्या प्रतिक्रियाएं चल रही है हमारे बेसिक एजुकेशन में इस वक्त? कोई ख़ास इंस्ट्रक्शंस हो जो हमारे अध्यापकों को आप देना चाहते हो तो मैं आपके माध्यम से लोगों तक, अपने शिक्षकों तक पहुंचाना चाहूँगा कि कुछ संदेश आपका गेम से रिलेटेड। देखिए, वर्तमान में कोविड काल के दौरान ही हमारे जनपद की बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जैसे हमें निर्देश दिए थे कि अपनी टीम को, जो हमारी रामपुर की बेसिक स्पोर्ट्स की टीम है, उसको सशक्त करिए और जो एक्टिविटी है वो करिए। क्योंकि बच्चे घरों में रहकर, घरों में कैद होकर अपना तमाम जो उनकी एक प्रवृत्ति है खेलने की, कूदने की, उससे भटक गए हैं और घरों में कैद होने के कारण उनकी तमाम शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया पर असर पड़ रहा है। उनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है। बच्चों की पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई है, डल हो गए हैं, उनकी बॉडी सुडौल है चुकी। तो ये सारी समस्याएं निकल के आ रही हैं। इसी सबको देखते हुए कोविड काल से ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेशों के अनुपालन में जनपद में फिज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी गई हैं और इसके क्रम में हमने ब्लॉक जाकर जो हमारी फिज़िकल की टीम है, हमारे शारीरिक शिक्षा अनुदेशक हैं, ब्लॉक पीटीआई और पीटीआईज हैं, उनकी एक बैठक ली प्रत्येक ब्लॉक पर जाकर और उनको बताया कोविड नियमों का पालन करते हुए जितने भी बच्चे हैं हमारे जो फिज़िकल एक्टिविटी से दूर हैं या फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, जो विद्यालय से जुड़े हैं, चाहे वो बालक हों या बालिकाएं हों, उनको एक खुले मैदान पर, खुले स्थान पर ले जाकर कोविड नियमों का पालन करते हुए उनको हाथ पैर धड़का व्यायाम, वार्म अप एक्सरसाइज और उसके बाद योगा, आसन, पीटी, वो तमाम शारीरिक क्रियाकलाप कराएं जिससे उनका शारीरिक विकास हो सके। और शारीरिक जब बच्चे का विकास होगा तो आप जाहिर बात है कि मानसिक भी उसका विकास होगा। और ये हमारी टीम कर रही है। रोज़ हमारे पास फोटोग्राफ्स आ रहे हैं। हमारे पास 100 की टीम इस समय है जिसमें हमारे अनुदेशक और पीटीआई हैं, वो सारे के सारे लगे हैं और बड़े मन के साथ इसको कोविड काल से ही कर रहे हैं। अब चूँकि हमारे विद्यालय खुल गए हैं और विद्यालयों में भी बच्चे आना शुरू हो गए हैं, तो पूरा कोविड के नियमों का पालन करते हुए हमारे पीटीआईस और हमारी टीम पूरी लगी है और उसका सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, गत वर्ष में हमारे कोविड काल के दौरान खेल प्रतियोगिताएं प्रभावित हुई। उससे पहले हमारी मंडल तक टीमें गईं और हमारे 78 बच्चों का चयन प्रदेश के लिए हुआ था। तो इस बार निदेशालय से हमें प्राप्त हो गया है खेल कूद का कार्यक्रम जो निदेशालय स्तर से जारी होता है और उसी क्रम में चूँकि विद्यालय खुल चुके हैं, हम भी अपने जनपद की जल्द ही कार्य योजना तैयार करेंगे कि किस माह में हमें कौन सी फिज़िकल एक्टिविटी कराना है, कौन सी खेल कराना है जनपद प्रतियोगिताओं के तौर पर। इससे पहले हमने अभी बैठ के, मैंने जैसे आपको बताया, प्रत्येक ब्लॉक पर बैठक की और अपने पीटीआईस को बता दिया है कि बच्चों के जिस स्तर की जो इसकी तैयारी है उसको चिन्हांकित किया जाए। अध्यापकों को भी ब्लॉक की मासिक बैठकों में बताया जाए कि बच्चे में जिसमें जो प्रतिभा है उसको चिन्हांकन करने के बाद उसकी एक शीट बनाई जाए, उसकी टाइमिंग, उसका किस खेल में रुचि है, उसकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, किस क्लास में है, एक शीट भी साथ में तैयार होगी जो हमारी मूल शीट के रूप में जब हम जनपद या प्रदेश पे लेकर बच्चों को जाएंगे तो वो प्रयोग होगी। क्योंकि शासन की मंशा के अनुरूप फिट इंडिया गेम, खेलो इंडिया अभियान चल रहा है, तो उसमें हमारे 3 स्टार रेटिंग में 45 स्कूलों का चयन हुआ है जिसमें हमारे पीटीआईस में उसका रेटिंग का आधार ये था कि पीटीआई हो और प्लस पीटीआईस के साथ में खेल का मैदान भी हो। तो हमारे ऐसे 45 विद्यालय हैं जहाँ हमारे पीटीआई भी मौजूद हैं और खेल का मैदान भी मौजूद है। तो वो 3 स्टार रेटिंग में आए और 45 विद्यालयों का चयन हुआ है जिसमें हमारे पीटीआई प्रतिदिन एक्टिविटी कराएंगे 1 घंटे और उसको अपलोड करेंगे खेलो इंडिया पोर्टल पे।
इसके अलावा शासन की मंशा है, भारत सरकार की मंशा है कि प्रत्येक विद्यालय में जिस बच्चे में जो प्रतिभा है उसका चिन्हांकन होगा। खेलो इंडिया ऐप पे स्कूलों का, प्रत्येक स्कूल का रजिस्ट्रेशन होगा उसकी यूडाइस कोड के साथ, और हर बच्चे का बैटरी टेस्ट होगा। एक बैटरी टेस्ट मीन्स उसको दौड़ाया जाएगा, उससे शटअप लगवाए जाएंगे, उससे बॉल फेंकवाई जाएगी, उसकी टाइमिंग ली जाएगी। तो ये सारी एक्टिविटी उससे कराने के बाद 5-6 तरह की एक्सरसाइज क्रियाकलाप हैं, उसकी एक टाइमिंग नोट करी जाएगी जो कि उस ऐप पर ही हम उसको अपलोड करेंगे, और जिसकी अच्छी टाइमिंग होगी तो उसको भारत सरकार द्वारा जो खेलो इंडिया की टीम है, जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम है, वो अधिग्रहण उन बच्चों का करेगी। और जैसे चाइना में आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी एक्टिविटी के बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, हमारा भी यही उद्देश्य है, सरकार का ये उद्देश्य है कि हम 10 साल की उम्र में जरिए हम बच्चे का चिन्हांकन कर लेते हैं, प्रतिभा का चिन्हांकन हम कर लेते हैं, तो अगले साल, अगले 10 सालों में या 8 सालों में उसको बेहतर प्रशिक्षण देने के बाद हम उसको बेहतर खिलाड़ी, बेहतर स्पोर्ट्समैन बना सकते हैं, और वो हमारे देश के लिए, हमारा देश का नाम रोशन करेगा, हमारे देश के लिए पदक जीत के लाएगा। आवश्यकता है निश्चित समय पर चिन्हांकन और तराशने की। जब हम चिन्हांकन कर लेंगे तो जाहिर बात है कि हमें प्रतिभा को तराशने में समय लगेगा, और जब हमारे पास प्रतिभा होगी तो तराशने वालों की कोई कमी नहीं है। सरकार की मंशा बिल्कुल सकारात्मक है, भारत सरकार इस और दिशा में खेलो इंडिया के माध्यम से काम कर रही है। तो इसमें हमारी पूरी की पूरी टीम लग जाएगी। कोविड से थोड़ा प्रभावित हुआ है और हम इस चीज़ को निकाल चुके हैं, मैं समझता हूँ। अब जहाँ तक खेलों की बात है, बेसिक शिक्षा की, इस साल निदेशालय से हमें कैलेंडर प्राप्त हो गया है। हम जल्दी ही जनपद का भी अपना कैलेंडर बनाएंगे, किस वर्ष में कौन सा मंथ में कौन सा खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होंगे। अभी जल्दी ही जनपद की स्पोर्ट्स कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी। वर्तमान में हमारे पीटीआईस और जो हमारी टीम है वो सारी की सारी लगी है, हम खुद लगे हैं इसमें। और जहाँ तक बिलासपुर की बात है, बिलासपुर में अच्छी टीमें हैं, अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं और टीचर्स भी अच्छे हैं, पीटीआईस भी अच्छे सब लगे हैं, और कई सारे विद्यालयों में अच्छा देखने को मिल रहा है। आपके कृष्णनगर वाले, यूपीएस कृष्णनगर की टीम भरसक प्रयास कर रही है पीटी की टीम बनाने का, हरियाल की भांति। हरियाल की चूँकि 2017 में प्रदेश में प्रथम स्थान पर रही थी। और इसके अलावा बिलासपुर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यूपीएस पजावा की नीरज थी और उसने प्रथम स्थान मंडल और प्रदेश तक गई और पाया। तो ऐसे मानना है मेरा कि प्रतिभाओं की कमी कहीं नहीं है। आवश्यकता है उसको चिन्हित करने की, तराशने की, उसको प्रशिक्षण देने की। इस काम में हमारी टीम पूरी की पूरी इस वर्ष से शुरू से ही जुट गई है, कोविड काल से ही। जी सर, जैसा कि अभी कोविड काल चल रहा है, हमारे देश में चल रहा है पूरे, तो सर आप कोविड के टीम में भी जुड़े हैं, तो सर कोई संदेश देना चाहेंगे कोविड से रिलेटेड हमारे शिक्षकों को, हमारे दर्शकों को? देखिए, पहले तो मेरा यही कहना है कि जितने भी हमारे शिक्षक हैं जो वैक्सीनेशन से रह गए हैं, जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, वो एक तो अविलंब अपना टीका करा लें। और जो अभिभावक हैं, बच्चों के अभिभावक हैं, चूँकि बच्चे परिवार से जुड़े हैं, एक बच्चा विद्यालय आ रहा है दूसरे परिवार से, तो इस टाइप से जो भी अभिभावक हैं उनको प्रेरित करें और अपने जिस भी ग्राम पंचायत में या जिस भी स्कूल में हैं तो उसमें 100% अभिभावकों का भी टीकाकरण कराने में सहयोग करें। दूसरी चीज़, कोविड नियमों का पालन करें। बच्चे जो कि विद्यालय आ रहे हैं, विद्यालय में जब आ रहे हैं तो उसका ऐसा टर्न बनाएं कि बच्चे एक ग्रुप ज़्यादा भीड़ भाड़ ना लगाएं। उसकी एक निश्चित दूरी है कि 2 मीटर की दूरी होना चाहिए तो 2 मीटर की दूरी होना चाहिए। सैनिटाइजेशन है तो सैनिटाइजेशन होना चाहिए। मास्क का प्रयोग है तो होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी है उससे हमारा शरीर, सामर्थ्य शक्ति हमारी डेवलप होती है। बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी अध्यापकों को कराना चाहिए। जैसे कि हमारे अभी कोविड काल चल रहा है, तो उसमें एक्टिविटी कराने के लिए अध्यापक बच्चों को कहाँ लेके जाएं, किस तरीके से अध्यापक जो है एक्टिविटी कराएं? देखिए, इसमें देखने वाली बात होगी कि हमें 2 गज़ की दूरी मेंटेन करके रखना है। जहाँ जहाँ हमारे खेल के मैदान हैं, हमारे इतने जिन विद्यालयों में खेल के मैदान हैं, तो वो तो अपने विद्यालय परिसर में ही कराएंगे स्पोर्ट्स एक्टिविटी, और जिनमें नहीं है तो हमारे जनपद के जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने 100 ग्राम पंचायतों में मनरेगा से खेल के मैदान बनवा दिए। उनकी स्थिति वहाँ पे ट्रैक और इसके लिए ट्रैक बनवाने और खेल के मैदान बनवाने, उसको सुसज्जित करने के लिए अभी पीछे ही बीएसए मैडम ने आदेश दिए हैं
कि जो पीटीआईज हैं, ब्लॉक के पीटीआईज और जो स्पोर्ट की टीमें बना के उसको भी सुसज्जित कर ले और उसको भी बच्चों के खेलने के लिए अपने प्रयोग में ले। तो हमारे एक तो वो विद्यालय जहाँ पर खेल के मैदान है वहाँ पे कराएंगे। जब हमारी ग्राम पंचायतों में जहाँ जहाँ मनरेगा से खेल के मैदान बनाए गए हैं वहाँ पर बच्चों को खिलाएंगे। इसके अलावा खुले में, खेत पे, खलियान पे, बाग में, जहाँ भी जगह मिले, खुली जगह मिले, वहाँ पे बच्चों को एक मस्ती के साथ एक अच्छी सी फिजिकल एक्टिविटी कराएं, योगा कराएं, स्वस्थ रहें। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे थे हमारे डिस्ट्रिक्ट के पीटीआई बेसिक एजुकेशन से सलीम सर को, और उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी जो आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है इस चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं सलीम सर का और हमारे सारे दर्शकों का जो इस चैनल को देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू सर।